अच्छा लगे तो मुझे समर्थन करना। वो किताब इन्होंने शायद 1 साल लिया होगा दिल्ली जाकर, जहाँ जहाँ भी मेरी ज़िंदगी के लम्हे गुजरे इन्होंने उनको कलम बंद किया। और फिर मेरे जो मन के ख्यालात थे, मेरे मन में जो समाज के लिए एक पीड़ा, एक दर्द, एक समस्याओं का जो एक पुंज हमारे समाज में, हमारे देश में है, उसको लेके जो मेरे मन की पीड़ाएं थी वो सारी इन्होंने कलम बंद की। और वो किताब जब हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी के पास गई तो उन्होंने कहा कि इसका विमोचन जो है वो हरियाणा और पंजाब के सारे विद्वान इकट्ठा करके हो और एक भव्य इसका विमोचन हो। तो करनाल में मेरा ख्याल 3000 से ज़्यादा विद्वान लोग इकट्ठा हुए 20 नवंबर 2016 को और इस किताब का विमोचन हुआ। तो उसमें बहुत सारी मुंबई की शख्सियत भी थी, जिसमें यशपाल शर्मा एक थे। तो सब ने, बहुत सारे लोगों ने इच्छा जाहिर की कि संघर्ष की इस दास्तान पर पिक्चर बननी चाहिए, और कोई चारा ही नहीं था हाँ के अलावा। तो वो काम शुरू हुआ और आज वो पिक्चर बनकर तैयार हो गई है। पिक्चर का मैं अगर चंद शब्दों में बात कहूँ कि ये ठाकुर के घर, बहुत ही निहायत गरीब किसान ठाकुर के घर पैदा हुआ एक बच्चा है। वो जैसे ही आंख खोलता है उसके चारों तरफ नशे का वातावरण है और लड़ाई है, झगड़ा है। इनका मन इस पूरी परिस्थिति के खिलाफ खड़ा होता है और स्कूल लाइफ से ये नशे के खिलाफ अपने दोस्तों को, छोटे छोटे 8th 9th 10th के बच्चों को लेके आंदोलन शुरू करते हैं। और 1976 से 85 के बीच में 4 से 5 हज़ार लोगों को नशा मुक्त करके उस पूरी बेल्ट को, जो निगदु क्षेत्र करनाल क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र को नशे से मुक्त कर देते हैं और शराब की दुकानें बंद हो जाती हैं। इसका दूसरा जो मकसद है पिक्चर का कि बिना गिरे भी, बिना भ्रष्ट हुए भी किसी गरीब का बच्चा, किसी आम परिवार का बच्चा अपने जीवन में सफल हो सकता है। उसके लिए उसको स्मगलिंग करने की जरूरत नहीं। जो आमतौर पे पिक्चरों में दिखाया जाता है कि गांव से, छोटे गांव से कोई शहर जाता है, काम मिलता नहीं, बेरोजगारी है, और वो कहीं ना कहीं चोरों से जा मिलता है, ठगों से जा मिलता है, स्मगलरों से जा मिलता है और भ्रष्ट काम में लिप्त हो जाता है और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता है। आमतौर पे पिक्चरों में ये चीज़ फिल्माई जाती है। पहले बार इस पिक्चर में ये दास्तान है कि ज़िंदगी में कुछ भी असर हो, कितने भी कष्ट आए, कितना भी संघर्ष करना पड़े, वो सत्यता की राह पे अडिग चलता है और एक दिन जीवन में सफल हो जाता है। जितनी भी चाह एक मध्यम क्लास, निम्न मध्यम क्लास के बच्चे के दिलो दिमाग में होती हैं, वो सारी ख्वाहिशें सच के रास्ते पे चल के पूरी करते हैं। ये इस पिक्चर की टैग लाइन है। बिना गिरावट के भी एक सफल जीवन जिया जा सकता है और मन चाही चीज़ें पाई जा सकती हैं, उसमें गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इस पिक्चर की टैग लाइन है। तो मैं इतना भर कहूँगा, क्योंकि अभी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो पिक्चर में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले प्रेस के दोस्तों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा। दूर दराज से, दिल्ली से आए सारी प्रेस, चंडीगढ़ से आई है प्रेस, मैं एक आह्वान करना चाहूँगा और पूरे नम्र अपनी अंतरात्मा से अर्ज करना चाहूँगा कि आज पूरा वातावरण पिछले 20-25 वर्षों में नेगेटिविटी का ज़्यादा वातावरण क्रिएट हुआ है। कहीं ना कहीं हम सब उसमें दोषी हैं। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव आती है, चाहे वो पिक्चर के माध्यम से आए, किसी भी माध्यम से आए, आज समाज बड़ा प्यासा प्यासा है सत्यता के लिए, पवित्रता के लिए, और प्रेस उसमें बहुत बड़ा रोल कर सकता है, बहुत बड़ा रोल कर सकता है। तो मेरी बहुत करबद्ध प्रार्थना है कि अच्छी चीज़ों को प्रोत्साहन देकर हमारे ये जीवन का जो सफ़र है उसको थोड़ा सा सत्यता पे चलने में मदद करें। और ये हमारी पिक्चर आपकी पिक्चर है, इसको थोड़ा सा प्रमोट होने में
हमारी मदद करिए। कमर्शियल नहीं है, ये पूरी तरह सामाजिक है। किसी को पैसा कमाने की चाह नहीं है। जो कुछ भी होगा वो परमात्मा पे छोड़ दिया गया है। बस इतना कि आपका अगर प्यार मिला तो ये पिक्चर वाकई हिट होगी। इसमें बहुत कंटेंट है, ऐसे कंटेंट है जो पिछले 20-25 वर्षों में फिल्मों में देखने को नहीं मिल रहे, वो सारे कंटेंट इसमें है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो एसपी चौहान जी ने ये कार्यक्रम रखा है, भारतवर्ष में अब हरियाणा प्रदेश में करनाल में ये लॉन्च होने वाला, फिल्म लॉन्च होने वाला ये पहला प्रोग्राम है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो प्रोग्राम दिल्ली और बॉम्बे में हुआ करते थे, आज हमारे करनाल शहर में हो रहे हैं या करनाल सीएम सिटी में हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसा प्रोग्राम हमने करनाल में रखा। जो फिल्म का मेजर मुद्दा है वो युवाओं के लिए है कि हमारे युवा अपने देश में आगे कैसे बढ़ें और जो समस्याएं हैं उसके अंदर अपने आप को कैसे निकालें। चाहे बेटियों का मामला हो, चाहे पढ़ाई का मामला हो, चाहे हमारी उसके अंदर ड्रग्स का है, चाहे उसके अंदर एंटी लिकर है। तो मैं चौहान जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इस तरह की फ़िल्म जो है वो करनाल के माध्यम से हमारे हरियाणा में लॉन्च हो रही है और ये फ़िल्म जो है ज़रूर सक्सेसफुल होगी और अपने जितने युवा हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाएगी, क्योंकि हमारे युवा जो हैं हिंदुस्तान में आज 55% हैं। ये जो युवा शक्ति है यही हमारी फिल्मों को आगे बढ़ाती है और अपने देश को आगे बढ़ाने में हमारा साथ देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। गुड ईवनिंग एवरीवन, नमस्कार। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੀ बोलना कि पंजाबी? पंजाबी बोलना? ओके ठीक है जी। समझ ਤਾਂ पंजाबी हरियाणवी हिंदी सब ईजी टू अंडरस्टैंड है ना, सारे समझ आती है। सो मैं पंजाबी बोल लेनी, हिंदी भी बोल लेनी, मिक्सचर बोल लेनी। सो थैंक यू सो मच गाइज, सारे मीडिया की शुक्रगुजार हाँ, थैंक यू। एंड चौहान सर, यशपाल शर्मा जी इतने आए हैं एंड ऑफकोर्स जिन्होंने मतलब जिन्होंने सॉन्ग्स असीं सुन आई वॉन्ट से बड़े होए हैं, मतलब मतलब यंग एज असीं सुने हैं। एंड अ बिग फैन सोनू निगम जी, वेलकम सर। एंड एसपी चौहान फिल्म के बारे तुहानूं दस्सिया गया है काफ़ी ज़्यादा। ऑफकोर्स फिल्म सॉन्ग्स जिहड़े हुंदे आ एंटरटेनमेंट वास्ते हुंदे ने, बट वधिया एफर्ट हुंदा जदों उन्हां विच कोई मैसेज भी दिता जाए। सो इट्स अ वंडरफुल जिहड़ा एफर्ट किया गया है, बहुत ऑसम है, क्योंकि जिहड़े यंगस्टर्स हुंदे हैं उही कह सकते हैं कंट्री का फ्यूचर बनाने हैं, तो उन्होंने जो गाइड प्रॉपरली किया जाए इट्स रियली वंडरफुल। सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट सर एंड एवरीवन हु इज़ एसोसिएटेड विद द फिल्म। नशियां दे खिलाफ जिवें दस्सिया गया, ड्रग्स के खिलाफ, एंड कोई भी जिहड़ा गलत पासे जाता है ना, वो जिहड़ी कह सकते हैं उस स्टेट की, उस देश की जवानी कहते खराब होगी तो फिर अगे फ्यूचर खराब है। सो आई होप, मैं प्रे करती हूँ गॉड नू, एंड आई बिलीव ए फिल्म। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत नमस्कार। मैं पहले बता दूं कि हम आज एसपी चौहान फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर यहाँ पे आए हैं और आप लोग भी बहुत दूर दूर से आए हैं। मैं शायद आप लोगों से भी दूर से आया हूँ यहाँ पे, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं चौहान साहब को बिल्कुल नहीं जानता था, क्योंकि मेरा फील्ड अलग है और इन्होंने जो काम कर रखा है वो अब जाके लोगों को मालूम पड़ रहा है। आपके करनाल के एक बहुत ही टैलेंटेड और ज़हीन एक लड़का है, उसका नाम है विभास अरोड़ा। उनकी वजह से ये सब यहाँ पर हो पा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो लड़का इतना टैलेंटेड है और इतना शरीफ और इतना अच्छा इंसान है कि वो अपनी गुडविल के माध्यम से उसने लोगों का दिल इतना जीत रखा है कि मैं जो इतना सोच समझ के कम काम करता हूँ, इनफैक्ट मैं इतना काम कर चुका हूँ। मुझे प्रोफेशनली गाते हुए 41 साल हो गए, 41 ईयर्स हो गए हैं, और मुझे
मुंबई में फेमस हुए 27 साल हो गए। तो मैं इतना सोच समझ के काम करता हूँ और वही काम करता हूँ जहाँ पे मेरा दिल लगता है, जहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छे लोग की एक सत्य कहानी पर, सत्य जीवन पर आधारित है। और फिर उन्होंने मुझे चौहान साहब के बारे में बताया। फिर चौहान साहब मुंबई में आए, मुझसे उनकी भेंट हुई, मुझे लगा कि तो बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे इंसान है। तो ये एक ऐसे काम के लिए इन्होंने ज़िंदगी को अपने लगाया जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। और मुझे बाद में मालूम पड़ा कि इन्होंने कम से हज़ारों लोगों को शराब से छुड़वाया है, नशे से छुड़वाया है। और आप लोग समझदार लोग हैं, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि पत्रकार होना भी एक सोल्जर की तरह ज़िंदगी है। पत्रकार होना ही सेक्रीफाइस अपने आप में, क्योंकि आपको सबको मालूम होता है कि हम जो करने वाले हैं अब वो समाज के लिए करने वाले हैं। हम कभी भी शायद मुकेश अंबानी नहीं बन पाएंगे, पर हमने ये मुहिम छिड़ी है। तो आप लोगों में क्या समझाऊँ, आपको मालूम ही है कि नशे की सोसाइटी में, समाज में क्या होता है, लोग कैसे बर्बाद होते हैं जब कुछ होता है। तो उन्होंने ये काम कर रखा है, मुझे तो हैरानी है। आपने किया कैसे, लोगों तक आपने क्या इम्पैक्ट किया होगा, कैसे आपने अपनी ज़िंदगी को लोगों पे लगाया। तो मैं आई एम वेरी 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 इम्प्रेस्ड अबाउट दिस थिंग। लोग अपना काम करते हैं, पैसे बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया है, और फिर सुना है आपके स्कूल्स भी हैं, आपने एजुकेशन पर भी ध्यान दे रखा है। एक होता है कि किसी जगह पर जब कुछ लोग असाधारण काम करते हैं तो उसके बाद लोगों को एक उदाहरण मिलता है अच्छी ज़िंदगी जीने का, इंस्पायर्ड होने का। और ये इन्होंने करनाल में ऐसा कर दिया है। तो जब ये फिल्म बनी है, मैं देखा, मैंने इसमें जेमी शेरगिल जी भी हैं, और उसमें यशपाल भाई भी हैं, और उसमें इतने युविका है, आई थिंक, राइट, हीरोइन है ना। तो ये भी एक बात है कि चलिए, जो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट हैं, जिन लोगों की इंडस्ट्री में एज अभिनेताओं की तरह कद्र है, जिनकी इज्जत है, ये लोग अपना लोहा मनवा चुके हैं अपनी एक्टिंग से, वो इस फिल्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है करनाल के लिए, हरियाणा की। एक सोच, एक विचार वो है जो समाज को गिराने का काम करते हैं, और एक उसके काउंटर समाज में वो जो गिरावट है, जो गिरावट का तूफान है, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। ये इतिहास है, ये बात सच है कि आज का जो समाज है इसमें एक बहुत बड़ा गिरावट का तूफान चला हुआ है, चाहे वो नशे को लेके हो, अश्लीलता को लेके हो, गंदगी को लेके हो। जाने अनजाने हम मैक्सिमम लोग उसका पार्ट बन चुके हैं। और अगर हम ये कहें कि सारा जितना भी ये नेट है, मीडिया है, टीवी है, रेडियो है, आज गिरावट के जरिए पैसा कमाने की जो चाह है वो इतनी तेज है, उसमें एसपी चौहान शायद ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर पाएगा। हमारा जब हमने ये 76 से 85 का कैंपेन था, तब उतनी गिरावट का दौर नहीं था, गिरावट का कैंपेन नहीं था, तब हम कामयाब हो गए थे। आज मैं ये बात पूरी सच्चाई से कह सकता हूँ